नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी नबी मैं करूँगा, बुरा लगे तो लगे। नबी नबी मैं करूँगा, बुरा लगे तो लगे। मैं हक बयान करूँगा, बुरा लगे तो लगे। नबी का जश्न मनाओ ओ नबी वालो, जमाना भाड़ में जाए, बुरा लगे तो लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्दन कसीरन तय्यबन ताहिरन लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, तौसीफन ताज़ीमन तकरीमन लिनाती सय्यदिल अबरार। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाइऊनका तहता शजरा इला आखिरिल आयत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आप और हम सबसे पहले मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम हो चुका है, मुख्तसर सा बयान करूंगा, गौर से तमामी हज़रात सुनिए गए। हम सब लोग यहाँ पर इसके मुस्तफा में बैठे हैं ना, बैठे हैं। हम सब लोग आशिकाने मुस्तफा में नाम दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं ना। तो हम लोग भी आशिक हैं और हमसे पहले कुछ लोग गुजरे हैं, वो भी आशिक हैं, और हमारे बाद आने वाली नस्लें भी आशिक रसूल होंगी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं यहाँ पर हुजूर के उन आशिकों का तज़किरा करता हूँ जिनकी गवाही में कुरान ने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे दुनिया में राजी हो गया और उन्हें जन्नत की बशारत दुनिया में अता फरमाई है। और वो कोई और नहीं, वो सहाबा है। और उनके दिलों में हुजूर का इश्क कैसे था वो सुने। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू ज़र अल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हुजूर के वो सहाबी थे कि हुजूर ने एक मर्तबा हजरत अबू ज़र अल ग़िफ़ारी से फरमाया, अबू ज़र कभी भी अपने पास माल जमा मत करना। हुजूर के इस फरमान पर इतनी सख्ती से अमल करने लगे। देखिए, आशिक को माशूक की हर बात पसंद आती है और ये इश्क का आला पैमाना है। वो आशिक नहीं जिसे माशूक की बात पसंद आए, आशिक वही है जिसे अपने माशूक की हर अदा, हर बात पसंद आए। हुजूर ने फरमाया, अबू ज़र अपने पास कभी माल जमा मत करना। तो हजरत अबू ज़र अल ग़िफ़ारी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी माल जमा नहीं किया, तिजारतें की, मालो साजो सामान कमाया। सुबह कमाते, शाम को राहे खुदा में खर्च कर दिया करते थे। हुजूर ने बैतुल माल से अबू ज़र अल ग़िफ़ारी के लिए सालाना 12,000 दिरहम मुकर्रर फरमाए। हुजूर का जमाना गया, सिलसिला जारी रहा। अबू बकर के दौरे हुकूमत में बैतुल माल से 12,000 दिरहम मिलते रहे। उमर का दौर आया, 12,000 दिरहम सालाना मिलते रहे। उस्मान का दौर आया, 12,000 दिरहम मिलते रहे। अली का दौर आया, 12,000 दिरहम सालाना मिलते रहे। यहाँ तक के आने वाली नस्लों को दौर आया, लेकिन अबू ज़र अल ग़िफ़ारी कमाते थे काफी तादाद में। जब शाम होती थी, अपना सब कुछ राहे खुदा में कुर्बान कर दिया। क्यों? हुजूर ने फरमाया था, अबू ज़र कभी माल इकट्ठा नहीं करना। हाल ये हो गया अबू ज़र अल ग़िफ़ारी का, एक दिन हुजूर से कह बैठे, या रसूल अल्लाह
आज तो जिसके पास दौलत होती है लोग उसके गुण गाते हैं। हमारी जबान में कहते हैं ने, चिकने मुंह बिलैया चाहते हैं। वही जुमले हुजूर ने फरमाए थे, कहा या रसूल अल्लाह कि आज के दौर में जिसके पास दौलत होती है लोग उस ही के होते हैं। अगर मेरे पास दौलत नहीं होगी, अगर मैं मर गया तो मेरा जनाजा वगैरह कौन पढ़ाएगा, कौन उसकी रखवाली करेगा? तो हुजूर ने फरमाया, अबू जर उस दौर का सबसे अफजल आदमी तुम्हारी नमाजे जनाजा भी पढ़ा देगा। अब अबू जर अल गिफारी का हाल क्या हुआ? ये बहुत बड़े सूफियत जिस पर नाज करे वो सहाबी हैं हजरत अबू जर अल गिफारी। तकवा जिस पर नाज करे वो अबू जर अल गिफारी हैं। मदीने से बाहर सेहरा में चले गए, जंगलों में अपना टेंट बांध लिया, खेमा नसब कर लिया, वहीं पर जिंदगी बसर करते। आबादी में रहूंगा, हो सकता है कोई लफ्ज़ मुझसे हो जाए, हो सकता है दिल में दुनिया की मोहब्बत जन्म ले ले। आबादी से बाहर चले गए और एक रेगिस्तान वाले एरिये में खेमा लगाकर रहने लगे। और आज की बीवियां देखे और अबू जर अल गिफारी की बीवी देखे। हजरत अबू जर अल गिफारी ने अपनी बीवी से कहा, तुम मुझे यहाँ तन्हा छोड़कर चली जाओ, तुम मदीना में जाकर रहना शुरू कर दो, मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दो। जब तक मेरे सीने में जान रहेगी अल्लाह तबारक व ताला मेरा मुहाफिज रहेगा। आखिरी दम आएगा मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। हजरत अबू जर अल गिफारी की बीवी ने कहा, जिंदगी भर आपके साथ रही हूं, आखिरी वक्त में भी आप ही के साथ रहूंगी। तो हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी दौर आया। एकदम आखिरी लम्हात इस दुनिया में बसर कर रहे थे कि अचानक आपकी सांस रुक गई और आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब ना वहां पर कोई कफन देने वाला है, ना वहां पर कोई गुस्ल देने वाला है, ना तजहीज़ो तकफीन का कोई इंतजाम करने वाला है। लेकिन सहाबी हो या सहाबिया हो, उनका यह अकीदा हुआ करता था। हुजूर ने फरमाया है, अबू जर की नमाज़े जनाजा उस वक्त का सबसे अफजल आदमी वादा कराएगा। उनकी अहलिया इंतजार करने लगी। हज का मौसम खत्म हुआ। हज से वापस आने पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद का ऊंट बिदक गया और आपने रास्ता मदीना की जगह दूसरा रास्ता पकड़ लिया और उस ऊंट को ढूंढते ढूंढते तलाश करते हुए खेमे के करीब पहुंचे। जब खेमे के करीब आए उनकी अहलिया से कहा, आप यहाँ पर, और ये तो अबू जर अल गिफारी है। उनकी अहलिया ने कहा, हाँ, मेरे खाविन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और वो रुखसत हो गए हैं। तजहीज़ और तकफीन का भी कोई मामला नहीं, हमारे पास कोई भी इंतजाम नहीं है, न कोई मालो सर है हमारे पास। हम बस अल्लाह पर तवक्कुल करे हुए इस दुनिया में बैठे हुए हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, मैं हज से मदीना जा रहा था, अचानक मेरा ऊंट बिदक गया और मैं ढूंढते ढूंढते इस खेमे के पास आ गया। अब मेरे समझ में आ गया ऊंट का बिदकना और मेरा यहाँ आना ये मशीयते इलाही के तहत है, या अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक है। मुझे ये बात बखूबी याद है कि हुजूर ने अबू जर अल गिफारी से फरमाया था, अबू जर उस वक्त का सबसे अफजल आदमी तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा। रुए जमीन पर, मदीना की सरजमीन पर अगर लोग आज सहाबियों में सबसे अफजल किसी को समझते हैं तो वो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की जात है।
तो ये इश्क का बदला, इसका इवज अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। देखिए 12 मिनट हो गए और 5-7 मिनट और सुन लीजिए बस आखिरी बात। हजरत अली का तज़किरा कर लिया जाए, कहें सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत अली से मोहब्बत करता है, क्यों? हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। पता ये चला जो हुजूर के पास आएगा या आना चाहे उसे अली के रास्ते से आना होगा। तो हजरत अली की शान, जो हजरत अली के आशिक होते हैं अल्लाह उनको भी खूब नवाजता है। जो हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, हजरत अली, इनका एक आशिक रहा करता था हजरत अली का, और वो हजरत अली पर सब कुछ कुर्बान कर दिया करता था। जब भी हजरत अली का जिक्र उसके सामने आता, वो अपनी जेबों में सारा माल निकालकर हजरत अली के नाम पर कुर्बान कर दिया करता था। ये बातें औरतों को अच्छी नहीं लगती हैं, तो हजरत अली का जो आशिक था उसकी बीवी को ये बात बहुत खराब लगती थी। वो कहती थी देना है तो थोड़ा बहुत दे ले, बाकी घर के लिए रख ले, सब कुछ लुटाने की क्या जरूरत है अली के नाम पर। तो ये बात औरतों को नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन लोग कुछ जांच पड़ताल भी कर लेते हैं कि इसके ऊपर हजरत अली का इश्क जो है वो तारी है और ये इश्क में सब कुछ कर सकता है। तो लुटेरे पहुंच गए उस आशिक के पास, और वो एक छोटा सा दुकानदार था, कोई बड़ा सौदागर नहीं था, ना बड़ा बिजनेसमैन था, एक छोटा सा दुकानदार था। तो 3 लुटेरे उसके पास पहुंचे और उससे सामान लिया, और लेने के बाद कहा, उसने कहा कि पैसे दो। कहा कि अरे तू हमसे पैसे मांगता है, हम तो अली के आशिक हैं, ये पैसे अली के नाम लिख दे। वो आशिक था, उसने लिख दिया और खाते का नाम रखा कि ये खाता अली के नाम का है। एक ने सौदा लेकर अपना घर भर लिया, दूसरा आया, उसने पूरा राशन भरवाया। भरवाने के बाद दुकानदार ने कहा पैसे, करे तो मुझसे पैसे मांगता है, मैं अली से मोहब्बत करता हूं और ये पैसे अली के खाते में लिख दे। वो आशिक था, उसने हजरत अली के नाम पर वो पैसे लिख दिए। तीसरा आया, उसने पूरी दुकान का सौदा जो है लिया, लेने के बाद जो है कहा उससे पैसे, उसने कहा तो मुझसे पैसे मांगता है, अली के नाम ये लिख दे। तो उसने अली के नाम पैसे लिख दिए, और ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, कई दिनों तक लगातार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कोई भी दुकान हो या कोई भी फैक्ट्री हो, जब उसे भरा नहीं जाएगा और सामान निकलता रहेगा तो वो खाली होना ही है। नौबत ये आगे कि दुकान खाली होगी पूरी, अब उसमें कुछ भी सामान नहीं। अब चूंकि अब जब किसी इंसान का बिजनेस ठप हो जाए या किसी की जॉब छूट जाए और आमद के जराए उसके खत्म हो जाए, तो वो टेंशन में घर पे सो जाता है। तो वो लेट गया घर पर आकर। जब घर पर आकर लेटा तो उसकी बीवी ने कहा जा दुकान खोल, घर में आटा भी नहीं, घर में तेल भी नहीं, राशन भी नहीं, दालें भी नहीं, गेहूं भी नहीं, दुकान से कुछ तो लेकर आ ताकि घर पे चिराग जले, ताकि घर पे चूल्हा रोशन हो। तो उसने कहा कि मेरे पास अब दुकान में बेचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। कहा सारा सामान कहां चला गया, तूने किसको दे दिया? उसने कहा लोग आते थे, सामान ले जाते थे, पैसे नहीं लिए तूने। कहा उन्होंने कहा कि अली के नाम लिख दे, मैंने सौदा अली के नाम लिख दिया। वो औरत सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी तूने पूरी दुकान लुटा दी। उसने कहा हाँ मैंने सब कुछ दे दिया, अब अली से ले ले, जा अली के पास, अली से शिकायत कर, अली से लेकर आ। अब वो मर्द जो था वो आंखों से रोने लगा, रोते 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 उसकी आंख बंद हो गई। तो अचानक उसने देखा कि मेरे सामने हसनो हुसैन खड़े हुए हैं और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने जलवा अफरोज हैं।
जब मैं वहां पहुंचा, मैं रो रहा था। हुजूर ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, ऐ मर्दे मोमिन, ऐ आशिके अली, क्यों रोता है तू? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने हसन और हुसैन के अब्बा के लिए पूरी दुकान को लुटा दिया और सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने अली के नाम सब कुछ लिख दिया है। हुजूर ने इमाम हसन और हुसैन को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, जाओ बेटा, अब्बा को बुला कर लाओ, मेरे सामने अब्बा से कहो जितना उधार दिया है वो सब अदा कर दे। अब इमाम हसन और हुसैन हजरत अली के पास गए। अब हजरत अली एक थैली पैसा भरकर लाए। हुजूर ने फरमाया, अली, इसने तेरे नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया और सब कुछ लुटा दिया, तेरे खाते में लिखा हुआ है, तू इसे अदा कर। हजरत अली ने वो पैसे की थैली उस आशिक को दे दी। उसने ली। लेने के बाद जो है मुस्कुराहट जारी थी कि अचानक सुबह फजर की अजान हो गई। और होने के बाद उसने देखा कि उसकी जबान पर अली अली भी था और थैली भी थी। जब सुबह हुई, उसकी बीवी भी उठी और उसने देखा इतनी बड़ी थैली पैसों की। सोने से पहले रात में कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास ये थैली पैसों की आ गई। ये मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए। तो उसने कहा, ये मुझे अली ने दी है। तो वो कहती है, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया है। मुझे ये लगता था कि ये जो है कमाता कम है, ये आशिके अली है। अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि इसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। या तो ये कहीं डांका डाल के रात में आया है या कहीं से चोरी करके लाया है। और चूंकि आशिके रसूल की बीवी थी और बीवियों में मुठभेड़ तो होती रहती है, लेकिन अपने खाविंद से मोहब्बत भी ऐसी करती थी। उसने कहा, तेरे पास क्या शहादत है कि तू अली से लेकर आया है? कहा कि मेरा इश्क इस बात की गवाही देता है कि ये थैली अली ने मुझे अता की है। उसके समझ में नहीं आया। उसने काजी के पास अपने शौहर के नाम मुकद्दमा दर्ज करा दिया। काजी ने कहा, अपने शौहर को बुला के ला। शौहर को बुला के लाया गया। रात काजी ने पूछा, रात में तेरी बीवी ने तुझसे पैसे तलब किए थे? उसने कहा, हाँ, मुझसे तलब किए थे। रात में तूने कहा दुकान पे कोई सामान नहीं? मैंने कहा था। रात में तूने कहा पूरी दुकान खाली हो गई है? मैंने कहा था। तूने कहा जितना सामान था सब अली के नाम पर लिख दिया है? मैंने कहा था। तू कहीं रात में बाहर गया था? कहीं बाहर नहीं गया। ये थैली कहां से आई? कहा, ये थैली मुझे अली ने दी है। काजी साहब कहते हैं, अली ने तुझे दी है? कहता है, हाँ, मुझे अली ने दी है। काजी साहब ने कही, वाकई ये बात सच तो नहीं है? कहा, जा वो रजिस्टर लेकर आ जिसमें तूने अली के नाम पर सौदा दिया था। वो रजिस्टर मंगाया गया। अब काजी साहब ने रजिस्टर को पढ़ना शुरू किया और उसका कैलकुलेटर लगाना शुरू किया, उसका जोड़ करना शुरू किया। तो आखिर में रजिस्टर के मुताबिक जो रकम लिखी हुई थी, थैली को जब काजी ने उठाकर देखा, हूबहू उतनी ही रकम उस थैली में थी। काजी ने फैसला कर दिया, ये आशिके अली है, ये जो कह रहा है सच कह रहा है। यकीनन इसे ये पैसा अली ने अता फरमाया है। तो ये आशिकों का
अल्लाह तबारक व तआला बदला अता फरमाता है। जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका एवज दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अता फरमाता है। मर्दों के लिए तकरीर हो गई। मैं अपनी माओ बहनों से दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूं। अगर उन्होंने नबी का कलिमा पढ़ा है और हुजूर की आमद के सिलसिले में या हुजूर से मोहब्बत के सिलसिले में अगर वो यहाँ पर आई हैं, तो सिर्फ मजलिस खत्म होने से पहले एक बात का आज़्म मुसम्मम करके जाएं कि कभी भी हम लोनों के नाम पर दूसरों के ऑफिसों के दरवाजे पर जाकर कुफारो मुर्तद्दीन से इश्क नहीं करेंगे। बस बहुत शिकायतें आती इस ताल्लुक से कि इस ऑफिस पे जो है औरतों को लोन के बहाने से बुलाया गया, इस ऑफिस पे जो है काम देने के लिए बुलाया गया, इस ऑफिस पे जो है वो औरतों से मुलाकात के लिए बुलाया गया, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए बुलाया गया। सब गलत, सब मकरो फरेब का जाल है, सब शैतानी धोखा है, ये सिर्फ शैतानी साजिशें हैं। हमेशा एक बात याद कर ले, जो हुजूर का होगा वो हमारा होगा, जो हुजूर का नहीं वो दुनिया में किसी का नहीं। ये बात तख्ती दिल पर लिख ले। और वो लड़कियां भी ये बात मेरी तख्ती दिल पर लिख दे जो माँ बाप को छोड़कर चली जाती हैं, वो दूसरे के शिकार में फंस जाती हैं, वो बात भी कान खोल कर सुन लें। जिस लड़की को माँ बाप ने, जिसे अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमान ने फरमाया है, हकीकी खुदा हमारा वही है लेकिन मजाजी खुदा माँ बाप है। तो जो लड़की जिसकी परवरिश माँ बाप ने 22-25 साल तक की और उसके बाद वो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर अगर दुनिया में किसी के साथ भागेगी या मुंह काला करेगी, वो दुनिया में किसी की होने वाली नहीं। क्यों? इसलिए जो लड़की 20-25 साल तक जिसकी किफालत में रही, जिसने अपना खून पिलाया, अपना पसीना बहाया, अपने आप मेहनत की, उसके लिए छत दी, उसके लिए इंतजाम किए, जब वो लड़की उसकी नहीं हुई वो कायनात में किसी की नहीं होगी, वो किसी की नहीं हो सकती। तो लिहाजा वो लड़कियां कान खोल के सुन ले जो दुश्मनाने खुदा के निशाने पर हैं, जो गुस्ताखे रसूल के दहाने पर हैं, वो लड़कियां कान खोल कर सुन ले। और इसका सबसे बड़ा सबब क्या है? मस्जिदों में मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, साल में 5-6 मरतबा आप लोगों को बताता हूं कि इसका सबसे बड़ा सबब मुआशरे में औरत का दरवाजे पर चारपाई बिछाकर बैठना, सबसे बड़ा सबब यही है। ना औरत निकले, ना उसको कोई देखे, ना इश्क हो, ना भागे, ये निकली, शैतान ने बहकाया, इसको देखा गया, इससे चैट हुए, फिर सिलसिला आगे बढ़ा। अगर ये अपने माँ बाप की इज्जत रखाकर घर की दहलीज के अंदर रहे और हुजूर का फरमान याद रखे कि हुजूर ने फरमाया है औरत का मतलब होता ही है छिपाने वाली चीज। औरत जब बेपर्दगी से निकलती है शैतान उसे देखता है। तो लिहाजा औरतें हुजूर के फरमान के मुताबिक घरों के अंदर रहें, यही उनके लिए जीनत है। और अगर वो घर के अंदर नहीं रह सकती हैं तो मकान के आगे बोर्ड लगा दें, ये मकान बेचने के लिए है। क्यों?
शौहर ने पूरी जिंदगी कमा के बिता दी 2-3 मंजिला बनाने में, बच्चों ने पूरी जिंदगी बिता दी, माँ बाप ने पूरी शादी में लाखों रुपए लुटा दिए, लेकिन इसके बावजूद उसे मकान की टाइल्स, उसके रंगो रोगन, उसके पंखे की हवा उसे पसंद नहीं आ रही है। क्यों? जिल्लत की वजह से, उसकी नफ्स की गंदगी की वजह से, गुनाहों की कसरत की वजह से, उसके दिल की स्याही की वजह से उसे अच्छाई नहीं लग रही है, उसे बुराई अच्छाई लग रही है। वो औरतें सुन ले, क्या आप अगर दहलीज से बाहर आएंगी तो आप किसी का शिकार होंगी। हर कोई रास्ते से गुजरने वाला बायजीद बुस्तामी नहीं हुआ करता, अबू जर अल गिफारी नहीं हुआ करता। इन्हीं रास्तों से शराबी गुजर रहा है, जुआरी गुजर रहा है, जानी भी गुजर रहा है, आंखों से देख रहा है। अगर हम बाहर निकलेंगे तो लोग देखेंगे, अगर हम अंदर रहेंगे तो हम महफूज रहेंगे। तो लिहाजा औरतें अंदर रहने की आदत डालें, अपने माँ बाप की इज्जत को बरकरार रखें, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करें, अपने बच्चों के लिए नाज बने। जो औरत बाहर बैठती है ना उसके शौहर की इज्जत है, ना उसके बाप की इज्जत है, ना उसके बच्चे की इज्जत है। क्यों? कोई भी कह सकता है कि भाई आपकी बेटी यार बैठती है बाहर, उससे कह समझाते नहीं हो, आपकी माँ बाहर बैठे रहती है, आप उसे बताते नहीं हो, आपकी बहन बाहर पड़ी रहती है बाल खोलकर या जैसे भी बैठती है, आप इसे बताते नहीं हो। तो औरतें अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी औलाद की इज्जत और हुजूर के फरमान के खातिर अपने घरों में रहने की आदतें बनाएं। अगर औरतें घरों में रहेंगी, ये लुच्चे लफंगे कुछ नहीं कर सकते। अगर औरतें बाहर निकलेंगी तो दूसरे का शिकार बनेंगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज्यादा हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस किसी भाई को भी